Hi everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आने वाला है, नोटिफाई होने वाला है और अब 3 ईयर एलिजिबिलिटी रूल के बाद तो बड़ी मैंडेटरी चीज़ भी हो गई है ना, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना 3 ईयर रूल ही कैलकुलेट नहीं होगा, राइट? तो ऐसे में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है जिसे आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसके सर्टिफिकेट के बिना आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 3 ईयर रूल के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अब ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है, बेयरएक्ट्स लेना जाना अलाउड है। तो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रेगुलर बेसिस पे आता होगा कि पढ़ाई करनी चाहिए क्या? पढ़ाई तो देखो सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेयरएक्ट को कैसे पढ़ना है। अब ओपन बुक में भी बच्चे फेल हो रहे हैं। पिछले 2-3 साल का उठा के देखो डेटा, कितने सारे बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मिनिमम 40% लाना पड़ता है और बच्चे 40% ही नहीं ला पाते बेयरएक्ट्स ले जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेयरएक्ट्स ही पढ़ना नहीं आता। जब बेयरएक्ट पढ़ना नहीं आता है तो एग्जाम में आंसर कहाँ से ढूंढ लोगे, राइट? तो मैं आज इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे यहाँ पे बात करने आई हूँ, वेयर आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू रीड अ स्पेसिफिक बेयरएक्ट, कैसे बेयरएक्ट को पढ़ा जाता है फॉर AIBE। सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम ओपन बुक है, ओपन बुक का मतलब है आपको बेयरएक्ट्स ले जाना अलाउड है, टेक्स्ट बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है पेपर में, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस बेयरएक्ट से आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि हम बेयरएक्ट को कैसे रीड करेंगे। आपको किसी भी केस लॉ या थ्योरी को बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेक्शन बेस्ड होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं और डायरेक्ट प्रोविजंस होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि हम एग्जाम से पहले क्या क्या तैयारी कर सकते हैं AIB के लिए, जिससे हमारा क्वालिफाई करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% के ऊपर हो जाए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और करके तो रखना है। फेल हो गए तो 1 साल और बर्बाद हो जाएगा बिना मतलब, जिसको बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? तो सबसे पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को समझेंगे। तो मैं आपको 3-4 बातें बताती हूँ जो एक बेयरएक्ट को इफेक्टिवली पढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हमेशा हर सब्जेक्ट, मतलब हर टॉपिक के जो सिलेबस में आपके इतने सारे लॉज हैं, सिलेबस का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है? तो जो अपलोडेड है उसमें आप क्या करो, सबसे पहले आप बेयरएक्ट सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन से स्टार्ट करो, जो यूजुअली सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 होता है किसी भी एक्ट का। आपके जो 20 to 25% MCQs है वो डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड आते हैं। तो एक बार एग्जाम से पहले उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको एग्जाम में यही नहीं पता होगा कि आपको कैसे और कहाँ पे आंसर ढूंढना है, ठीक है? उसके बाद आप उसकी मार्जिनल नोट्स को पढ़ो, जो उसकी हेडिंग्स होती हैं उनको पढ़ो, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उससे आपको बेसिक सेक्शन का जो मीनिंग है, जो नॉमेनक्लेचर है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस सेक्शंस होते हैं जिसमें क्लॉजेज होते हैं, लाइन बाय लाइन होता है, उनको आपको ब्रेक करके पढ़ना है। क्लॉज वाइज पढ़ो, इस सब क्लॉज में ये दिया है, सब क्लॉज में ये दिया है, सब क्लॉज में ये दिया है। कीवर्ड्स हो गए शैल, में, विद इन, नॉट विद स्टैंडिंग, इनका मीनिंग क्या होता है iOS में ये समझो, क्योंकि यदि हमको बेसिक बेयरएक्ट लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि इन वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है, तो फिर एग्जाम में आपको सॉल्व करना आंसर डिफिकल्ट हो जाएगा। अब एक सेक्शन में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, तो यही नहीं पता नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है, तो कहाँ से आंसर मार्क कर पाओगे, राइट? तो ये जो बेसिक वर्ड्स हैं इंटरप्रिटेशन के, जो ऑलमोस्ट हर बेयरएक्ट में बार बार यूज किए जाते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, उनके मीनिंग्स को समझो, उनको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाए किसी भी सेक्शन का जो कि प्रोविजन के अंदर मेंशन्ड है। देन हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो की टर्म्स को। आप डेफिनेशन, एक्सेप्शंस, पनिशमेंट्स के लिए नोट्स बना सकते हो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना खुद का एक इंडेक्स प्रिपेयर करो, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं याद हो जाए कि अच्छा ये वाला सेक्शन, देखो ये याद नहीं भी है कि एग्जैक्ट सेक्शन क्या है, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि मुझे ये 200 से 300 के बीच में मिलेगा, तो उतना टाइम आपका सेफ होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट? तो अपने खुद के शॉर्ट इंडेक्स फ्रेम करो, 2-3 वर्ड्स की समरीज लिखो नेक्स्ट टू ईच सेक्शन, ताकि आप उसको फटाफट रिकॉल कर सकते हो, रिकलेक्ट कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उसको फिगर आउट करने के लिए। कलर कोडिंग्स यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस के लिए, ठीक है? देन अनअमेंडेड और लेटेस्ट बेयरएक्ट्स का इस्तेमाल करो,
ठीक है, बहुत सारी कमेंट्रीज या डाइजेस्ट को यूज नहीं करना, और ऑथेंटिक जगह से ही बेयरएक्ट्स या पीडीएफ पढ़ो। ठीक है, मतलब आलतू फालतू किसी भी पब्लिकेशंस की नहीं, यूनिवर्सल की बेयरएक्ट्स हो गई, वो ऑथेंटिक होता है, लॉ मिनिस्ट्री की साइट से डाउनलोड करो यदि ऑनलाइन रेफर कर रहे हो तो, और उनसे रीड करना स्टार्ट करो। कमेंट्रीज और डाइजेस्ट पे रिलाई नहीं करना होता है, क्योंकि एनीवे आप उसको एग्जाम में नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है भैया कि कुछ क्विक रेफरेंस टूल्स बनाओ। ठीक है, सेक्शन वाइज इंडेक्स क्रिएट करो, स्टिकी टैब्स लो बुक्स में, प्रिंट आउट्स का यूज करो, A4 पेपर्स में शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। उसके अलावा भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तैयारी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो फिर टॉप रैंकर्स का पोर्टल तो है ही यार, आ जाओ हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कोर्स पे एवरीबडी। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, और सबसे अच्छी बात यह कि तुम्हें यहाँ पे भर भर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, स्टडी पैटर्न्स मिलेंगे, जहाँ पे मेंटरशिप भी आप ले सकते हो स्पेसिफिकली। सबसे अच्छी बात है कि आप टेस्ट एक्सेस कर सकते हो, और ये सेल्फ पेस कोर्स है, आप अपनी मर्जी से जब चाहे तब क्लासेस भी देख सकते हो। आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और मॉक टेस्ट आप ओपन बुक रख के कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मुझे बेयरएक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आप ये भी बहुत ईजिली फिगर आउट कर पाओगे। एंड एक और गुड न्यूज, यदि आप हमारे LEAC के YT स्टूडेंट हो तो आप हमारा कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो एट फ्लैट 10% ऑफ बाय यूजिंग LEAC YT कोर्स। ठीक है, LEAC YT कोड यूज करके आप फ्लैट 10% ऑफ अवेल कर सकते हो हमारे किसी भी कोर्सेज के ऊपर, राइट। देन बेस्ट इज मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो, कम से कम 10 से 20 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जामिनेशंस देना एडवाइजेबल है एवरीवन। उससे आपको समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप आंसर्स को बहुत इजीली लोकेट कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है विच विल हेल्प यू टू लर्न हाउ टू रीड फ्रॉम अ बेयरएक्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एवरीबडी, एवरी वीक 3 days अ वीक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारे लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जहां पे वी गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स एवरीबडी, right? So come join us, attend our demo classes to know the quality of education we are providing at LEAC to every aspirant, right? You have a LE Connect at 21st June, on 21st June between 12 to 3 PM, जहाँ पे आप different career fair और paths को भी explore कर सकते हो। That's it for this specific video. इसको like करना मत भूलना, कमेंट में मुझे बताना यदि कुछ भी और डाउट्स है with respect to All India Bar Examination, and that's it for this specific video everyone. All the best and take care.